क्या आप जानते हैं कि एक प्रेम कहानी ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था? हाँ, ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि तपस्या, त्याग और विनाश का अद्भुत संगम थी। ये कथा है महादेव शिव और माता सती की। एक ऐसी गाथा जिसमें प्रेम भी है, विद्रोह भी और अंत में एक ऐसा बलिदान जिसने देवताओं तक को रुला दिया। जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न जल, न वायु, न धरा, न गगन, सिर्फ और सिर्फ शून्य था। पर उस शून्य में भी एक अदृश्य सत्ता विद्यमान थी और वह थे सदाशिव और आदिशक्ति। कहा गया है, शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शव के समान है। इन्हीं दोनों के मिलन से ब्रह्मांड का प्रथम स्पंदन हुआ और यहीं से शुरू हुई सृष्टि की महागाथा। शिव शक्ति के संयोग से प्रकट हुए पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये पंच तत्व शिव शक्ति का ही स्वरूप है। इन पंच तत्वों से साकार हुई समस्त सृष्टि, देवगण उत्पन्न हुए, ऋषि प्रकट हुए और अन्य लोगों की रचना हुई। और इस सृष्टि की व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति बनी। परंतु इस विशाल ब्रह्मांड का आधार हमेशा से एक ही रहा, शिव और शक्ति। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के अनेक मानस पुत्र हुए, लेकिन उनमें सबसे तेजस्वी और कर्मठ कहलाए दक्ष प्रजापति। सृष्टि रचना में दक्ष इतने निपुण थे कि देवता, ऋषि और समस्त लोग उनका आदर करते थे। दक्ष ने माता आदिशक्ति की तपस्या करके उनसे वर मांगा कि वो स्वयं अवतार धारण करके उनकी पुत्री के रूप में पधारे। तब माता ने तथास्तु तो कहा, परंतु साथ में कहा कि वह सदा से शिव की शक्ति है और शिव की ही रहेगी। फिर दक्ष के घर माता सती का जन्म हुआ। सती के मुख में बालपन से एक ही नाम था, शिव। वह सदा से शिव की भक्ति में लीन रहने लगी। उनकी आंखों में, उनके हृदय में, उनके हर श्वास में बसते थे महादेव। फिर युवावस्था में सती ने महादेव को पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। सती की तपस्या से सभी देव अचंभित रह गए कि सभी देवता यही चाहते थे कि सती का विवाह महादेव से हो जाए, और इसलिए वह सभी कैलाश पर्वत पर महादेव से प्रार्थना करने के लिए गए। सभी ने प्रार्थना की कि वह सती से विवाह कर ले, परंतु महादेव तो सभी मोह माया से परे बड़े वैरागी थे। परंतु देवताओं ने कहा कि कुछ असुर ऐसे हैं जिनको वरदान मिला है कि वह शिव शक्ति के हाथों से मारे जा सकते हैं। इसलिए महादेव के परम स्नेही श्री विष्णु के अनुरोध करने पर शिव इस विवाह के लिए राजी हो गए। फिर महादेव ने सती को दर्शन देकर उनके साथ विवाह करने का वर दिया। फिर हुआ शिव और सती का मंगल विवाह, जिससे पूरा ब्रह्मांड आनंदमय हो गया। शिव और सती बड़े प्रेम और आनंद पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। परंतु एक बार राजा दक्ष ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। उसमें देवों के देव महादेव को भी आमंत्रण मिला था। सभागृह में जब दक्ष आए, तब सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु महादेव अपने ध्यान में मग्न थे। दक्ष को लगा कि शिव ने उनका अपमान किया। वो अहंकारवश भूल गया कि शिव सिर्फ उनके जमाई नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अधिपति है। और दक्ष ने भरी सभा में महादेव का अपमान किया, परंतु शिव को तो न सम्मान का मोह था, ना तो अपमान का भय। और दक्ष मन ही मन शिव से द्वेष करने लगे। एक महान यज्ञ का दक्ष ने आयोजन किया। सभी देवता को निमंत्रण दिया, पर शिव और सती को नहीं दिया। ये बात जब माता सती को पता चली, उनको लगा कि दक्ष भूल गए होंगे। इसलिए माता सती ने शिव को यज्ञ में चलने के लिए कहा, पर शिव को पता था कि दक्ष ये सब शिवद्रोह में कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। फिर माता सती शिव की आज्ञा से महारानी की तरह गणों के साथ वहां पर गई। जब वहां पर गई, तब दक्ष ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। जब माता सती ने यज्ञ में विष्णु सहित सभी देवताओं का भाग देखा, परंतु महादेव का नहीं था, तब उनको बड़ा क्रोध आया और सबकी ओर क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत विद्यमान है, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, जो स्वयं ही यज्ञ है। उन भगवान शिव के बिना ये यज्ञ सिद्ध कैसे हो सकता है? आप पिता होकर भी मुझे अधम लग रहे हैं। यह विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि
भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? फिर दक्ष ने शिव के बारे में अमान्य वचन बोले और ऐसा होने पर माता सती को बड़ा क्रोध आया और उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। उन्होंने सबसे कहा कि जो शिव की निंदा करता है या सुनता है वह तब तक नरक में रहते हैं जब तक चंद्र और सूर्य विद्यमान है। उन्होंने सोचा कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर अब मुझसे सहन नहीं हो सकता। अपने स्वामी का अनादर देखकर मुझे अपने जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। फिर माता सती ने शिव का स्मरण करते हुए योगाग्नि से अपने देह को अग्निभूत कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। फिर आकाशवाणी हुई और दक्ष को कहा, तुम्हारा विनाश होने से अब कोई नहीं रोक सकता। जब महादेव को यह बात पता चली तो उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, अपने अंश वीरभद्र को प्रकट किया और आदेश दिया, जाकर दक्ष के सहित उसके यज्ञ का अंत कर दो और कोई भी देवता बीच में आए तो उनका भी अंत कर दो। वो वीरभद्र इतने भयंकर थे कि एक क्षण में समुद्र को सुखा दे, एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड का अंत कर दे। दक्ष को पता चला कि वीरभद्र उनको मारने आया। तब वो उनके आराध्य नारायण के पास गए और रक्षा करने को कहा। तब भगवान विष्णु बोले, हे दक्ष, ये ब्रह्मांड में कोई नहीं जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तुमने मूर्ता में आकर परमात्मा शिव का अपमान किया है, शिव और शक्ति का द्रोह किया है। मैंने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए भक्ति के अधीन होकर मैं वीरभद्र से युद्ध करूंगा। फिर वीरभद्र ने दक्ष की सारी सेना को ध्वस्त कर दिया, यज्ञ मंडप को भी ध्वस्त कर दिया। फिर वीरभद्र और नारायण आमने सामने आए। तब नारायण ने वीरभद्र से कहा, हे वीरभद्र, मैं महादेव का परम भक्त हूँ, तुम मुझे शिवद्रोही न समझो। मैं भक्ति के अधीन होकर विवस्था में ये युद्ध कर रहा हूँ, तुम निसंकोच होकर युद्ध करो। तब वीरभद्र बोले, प्रभु, मुझे पता है कि जैसे शिव है वैसे ही आप है। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ और अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और सार्क धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर नारायण भी वीरभद्र का असह्य तेज देखकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट के यज्ञ में फेंक दिया। फिर उस तहस नहस हुए यज्ञ मंडप में क्रोधित होते हुए महादेव आए और माता सती के देह को उठा लिया और जोर से विलाप करने लगे, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। शिव सत्य की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन का नहीं बल्कि त्याग का प्रतीक है। सती का बलिदान और शिव का वीर हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम शाश्वत है। वह कभी नष्ट नहीं होता बल्कि पूरे ब्रह्मांड को शक्ति और चेतना प्रदान करता है। शिव सत्य की कथा केवल देवताओं की गाथा नहीं, यह हमारे जीवन की गहराई का प्रतीक है। वेदांत कहता है कि प्रेम वही है जो अहंकार को जला दे और आत्मा को सत्य से मिला दे। सती है वह मन का प्रतीक है, दक्ष अहंकार का प्रतीक है। इसी के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि अगर मन अहंकार की ओर गया तो वह शिव से दूर हो जाएगा। सती और शिव की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह रूप बदल सकता है लेकिन उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल तक गूंजती रहती है। इस कहानी में आगे क्या हुआ यह जानना है तो कमेंट करें और हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीव से शिव तक। हर हर महादेव।